हमारे भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, उसके पिता दोदन ने 108 ज्योतिषियों को बुलाया था। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, किसके जन्म के अवसर पर एक भी ज्योतिषी बुलाया गया है? अब वहां 108 ज्योतिषियों को बुलाया गया और शुद्धोदन पूछते हैं कि इस बच्चा का भविष्य कैसा होगा। तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुन करके राजा शुद्धोदन सिंहासन पर से उछल पड़े एकदम खुशी के मारे। कि बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। पर ज्योतिषी फिर कहते हैं नहीं तो ये साधु बन जाएगा, भिक्षुक बन जाएगा, बाबा जी बन जाएगा। मतलब ये बड़ा धक्का लगा शुद्धोदन को। अब डर घुस गया उसको, चिंता हो गई कहीं भव्य जी न बन जाए तो फिर विशाल साम्राज्य को देखेगा कौन। तो ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं क्या करें जो घर द्वार छोड़ के नहीं जाए। तो ज्योतिषियों ने सलाह दी कि सारी समुचित व्यवस्था कर दो, जरा भी कष्ट अनुभव नहीं हो। क्यों घर छोड़ के जाएगा? आपको भी लगेगा कि इससे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। तो शुद्धोदन ने 6 आलीशान भवन का निर्माण किया। 6 ऋतुएं हैं तो 6 भवन। हर भवन में अलग अलग ऋतु की व्यवस्था की गई। इस मकान में मन नहीं लगे तो दूसरे में, तो तीसरे में। और 56 प्रकार भोजन का इंतजाम किया गया। जो इच्छा हो वही हाजिर करो। और सेवा में आगे पाछे एक से एक नौकर चाकर, एक से एक सुंदरी को सेवा में नियुक्त कर दी गई। अब क्या चाहिए? आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, आगे पाछे हजारों एक से एक सेवा करने वाला, सेवा करने वाली नियुक्त कर दी गई। अब क्या चाहिए? और कुछ चाहिए कि नहीं? तो जब सयाना हुआ तो इस धरा पर की सबसे सुंदरी लड़की यशोधरा के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? और चाहिए। अगर बाल बच्चा नहीं हो तो फिर देखिए छटपट छटपट करता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हुआ। तो आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, आगे पाछे एक से एक सेवा में नियुक्त कर दी गई। और इस धरा पर की सबसे सुंदरी यशोधरा लड़की के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? अब बाल बच्चा नहीं हो तो फिर छटपट। तो एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हो गया। इस सारी व्यवस्था के ढेर पर बैठ करके देखा
क्या देखा कि यहाँ भी शांति नहीं है। आप कहेंगे इतनी व्यवस्था के ढेर पर भी शांति नहीं है, और उसी के लिए रात दिन लगे हुए हैं। अब वहां सारी व्यवस्था है। आप 72 जन्म में भी अगर इतनी व्यवस्था आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिल जाए तो फिर भी सस्ता ही समझिए आप। पर वहां सारी व्यवस्था है। उस ढेर पर बैठ करके देखा यहां भी शांति नहीं है, तो छोड़ के चले गए। भागते भागते इस पार से गंगा के पार चले गए, और भागते भागते पहुंच गए कहाँ? बोध गया के नाम से आप जानते हैं, बोध गया, वहां पहुंच गए। और क्या किए? वहां कोई दुकानदारी शुरू कर दिए। आप घर द्वार छोड़ के यहाँ कोई रोजगार में लगे हुए हैं, है कि नहीं? वे क्या किए? बैठ करके वही चेतन की धारा को पकड़ने का काम किया हुए।